अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो पार्ट 2 होने वाली है और आज की वीडियो में हम जो है बैंकिंग रिलेटेड एमसीक्यूज़ चेक करने वाले हैं जो कि ZTBL OG3 में आ सकते हैं। और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम शॉर्ट कीज़ चेक करेंगे MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन में आती हैं। और अगर हो सका तो हम पास्ट पेपर भी करेंगे। अगर इन वीडियोस का रिस्पांस अच्छा रहा तो ZTBL का जो 2018 में पेपर हुआ था और फिर जो 2021 में पेपर हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। सो आज की वीडियो में बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बैंकिंग रिलेटेड, और 50 MCQs जो मैंने उठाए हैं वो स्टेट बैंक के OG1 OG2 टेस्ट में से उठाए हैं। इसी तरह मीज़ान बैंक के कुछ टेस्ट थे, कुछ पंजाब बैंक के टेस्ट थे, NTS उनमें से उठाए हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो बैंकिंग रिलेटेड आते हैं इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट। सो स्टार्ट करने वाले ये 50 MCQs ये हैं और कुछ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। तो ये आपके तकरीबन 200+ MCQs हो जाएंगे। सो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है तो दोबारा आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टर्म है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड है कि विच इज़ प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स। करेंसी नोट पे आप क्या नहीं लिख सकते? पॉलिटिकल मैसेज नहीं लिख सकते, रिलीजियस मैसेज नहीं लिख सकते, पर्सनल मैसेज नहीं लिख सकते। तो ये हमारे तीनों आंसर जो हैं वो ठीक हैं। नंबर 3 की अगर बात करें तो वो है डिफ़ॉल्टर ऑफ लोन मीन्स। डिफ़ॉल्टर ऑफ लोन्स का मतलब होता है नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट। बैड रेपुटेशन का मतलब होता है कि आपने पहले किसी किस्म का लोन जो है वो नहीं दिया, तो वो आपकी रेपो जो है वो बैड है। इलीगल एक्टिविटीज़ आपको पता है गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्टर ऑफ लोन्स का मतलब होता है नॉट पेइंग लोन्स इंस्टॉलमेंट। अगला क्वेश्चन है जी, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज़। फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर हमेशा 10 साल होता है। नॉन एस्क्वेजुअल बैंक कैन attain of public confidence, open a new branch without permission and all of above, या deal in foreign exchange। तो ये ओपन न्यू ब्रांच विदाउट परमिशन है। नॉन स्केजुअल वो बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और स्केजुअल बैंक वो होते हैं जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं। सो ये नॉन स्केजुअल हैं, ये स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो स्टेट बैंक से परमिशन लें फॉर देयर न्यू ब्रांच, और इसीलिए इन पे पब्लिक का ट्रस्ट भी ज़्यादा नहीं होता बिकॉज इनकी बैक पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं होता। मेन यूजेस ऑफ बैंक फंड्स आर, बैंक फंड्स का मेन यूज़ होता है एडवांस लोन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एडवांस लोन्स तो सिंपल पब्लिक को देते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो जिसमें कंपनी किसी को लोन नहीं दे रहा होता, बैंक किसी कंपनी को लोन नहीं दे रहा होता, बल्कि उसके बिज़नेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा होता है अपनी ज़िम्मेवारी पे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका प्रॉफिट में शेयर होगा, लॉस हुआ तो उसका लॉस में शेयर होगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये लोन नहीं होता, याद रखिएगा। बैंक इज़ बाउंड टू ऑनर द चेक ऑफ कस्टमर इफ़ चेक इज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कंडक्ट। यानी चेक उन तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है जो एक चेक पे होने चाहिए, जो एक करेक्ट चेक पे होने चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ अवेलेबल इन अमाउंट, यानी जो आपकी अमाउंट ऊपर लिखी हुई है वो आपके अकाउंट में अवेलेबल है। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट ने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई। तो ये तकरीबन तीनों ही ठीक हैं, तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ डेथ ऑफ बैंक कस्टमर। अगर आपका जो अकाउंट होल्डर है बैंक में, फॉर एग्जांपल वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट को फिर डिजीज़्ड अकाउंट कहते हैं। स्टॉप्ड अकाउंट वो होता है जिस पे आप फॉर एग्जांपल बैन लग जाता है, जैसे फ्रीज़ हो जाता है अकाउंट किसी का, किसी इलीगल एक्टिविटी में हो तो गवर्नमेंट उसका अकाउंट सीज़ करा देती है। कैंसिल अकाउंट होता है कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट कैंसिल हो जाता है। क्लोज अकाउंट वो होता है जो आप तकरीबन मिनिमम 365 डेज़ है आई थिंक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो फिर आपका अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाता है आर्जी तौर पे, फिर आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होकर दोबारा से वो अकाउंट खोल दिया जाता है। विच टर्म इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होती है मनी रेगुलेशन के रिलेटेड, ये सारी पॉलिसी जो होती है इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं।
तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो नीचे टर्म्स है उनमें सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इसका बैंक रेट के साथ है। बैंक रेट बनाता है आपका हमेशा से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और बैंक रेट का मतलब होता है कि इतने परसेंट टोटल अमाउंट में से जो कमर्शियल बैंक हैं जैसे UBL, मीज़ान, HBL वगैरह, ये स्टेट बैंक के पास रखते हैं इतनी अमाउंट, उसको बोलते हैं बैंक रेट। वो 15% होता है, 17% होता है, इस तरह। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तो प्रॉमिस टू पे होता है, रिक्वेस्ट टू पे है, या एन ऑर्डर टू पे। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑर्डर टू पे होता है। विच टाइप ऑफ लोन इज़ एडवांस बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे याद रखिएगा, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स का मतलब भी आप समझ जाएं, यहाँ पे आपके जहन में आ जाना चाहिए शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे। और अगर वो कहे कि फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो तब आपने मीडियम टर्म, और अगर वो 3-4 साल से ज़्यादा होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्केजुअल बैंक्स टू एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, गेट द बुक्स चेक, सबमिट रिपोर्ट टू सेंट्रल बैंक। ये सारी चीज़ें ही एक कमर्शियल बैंक को करनी होती हैं। सो ऑल ऑफ देम। द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इफेक्ट। फॉरेन करेंसी का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, तो वो एक्सचेंज रेट पे इफ़ेक्ट करता है। एक्सचेंज रेट आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपको कितने रुपीस देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए। कैपिटल मार्केट डज नॉट डील इन। कैपिटल मार्केट हमेशा ट्रेजरी बॉन्ड्स में डील नहीं करती। What is the name of Central Bank of Pakistan? Central Bank of Pakistan है State Bank of Pakistan। सेंट्रल बैंक वो होता है जो आपको करेंसी इशू करता है और सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है, तो वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। क्रॉसिंग ऑफ चेक इज़ कैंसल्ड बाय ड्रॉअर। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर वो होता है जो चेक लिखता है। ड्राई वो होता है जिसके लिए चेक लिखा जाता है। होल्डर वो होता है जिसके पास चेक होता है। द इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल प्रेजेंट इट्स फॉर्मल रिपोर्ट फॉर इस्लामिक बैंकिंग। तो ये जून 1980 में हुई थी। वेल नेक्स्ट हमारा कमर्शियल बैंक्स क्रिएटेड फॉलोइंग मनी। तो क्रेडिट मनी, बैंक जो है हमेशा पैसा इसीलिए तरीके से क्रिएट करते हैं कि वो आगे एडवांस लोन्स, यानी कि वो आगे कंपनियों को लोन प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट पे, तो इस तरीके से वो फिर पैसा क्रिएट करते हैं। स्टॉक सर्टिफिकेट इज़ डॉक्यूमेंट इशूड बाय, ये लिमिटेड कंपनीज़ का होता है। लिमिटेड कंपनीज़ कौन सी होती हैं? प्राइवेट कंपनीज़, ठीक है। और पब्लिक कंपनीज़ जो होती हैं वो सरकारी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। विच बैंक प्रोटेक्ट्स कॉस्टली थिंग्स ऑफ पब्लिक। कॉस्टली, सबसे कॉस्टली क्या होता है? आपका गोल्ड होता है, आपका पैसा होता है, तो वो आप किस बैंक में रखते हो? कमर्शियल वो बैंक होते हैं जो आपका डिपॉजिट ले रहे होते हैं, ठीक है, और वो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना आपके पैसे के थ्रू। सेंट्रल बैंक आपका एक ही होता है और वो होता है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है हमारा। इंडस्ट्रियल बैंक वो होते हैं जो इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं कम रेट पे एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक। एग्रीकल्चरल वो होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि आपका है ये ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड है। क्रेडिट मनी इन द कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय, ऑफ कोर्स आपकी जो पूरी क्रेडिट मनी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका सेंट्रल बैंक। बैंक दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट कमर्शियल बैंक करता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा बैंक है आप चेक कैश नहीं करा सकते, तो वो आपका आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर बैंकिंग। पर्सनल रिलेशन जो है वो कंज्यूमर बैंकिंग में नहीं आता। क्रेडिट मनी इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो गलती करते हैं गवर्नर्स पे। गवर्नर्स नहीं होता, स्टेट बैंक के हमेशा से डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बैंक रेट ऑफ लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रेट, ठीक है, डिस्काउंट रेट आपने लाजमी याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिपार्टमेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं जी, इशू डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, बैंकिंग डिपार्टमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग टोटल मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी होती ही यही है कि जो मार्केट में पूरा पैसा उसको किस तरह आपने कंट्रोल करना है। समटाइम्स आप उसको कम करते हैं, समटाइम्स आप उसको ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी। ए प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO का जो सबसे ज़्यादा होता है वो यही होता है कि इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन।
एटीएम आपने ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपने यहाँ पे सिंपल याद रख लेना, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। Those checks which are not credited by the bank are called uncredited check. Unpresented check वो होता है जो आपने बैंक में पेश ही नहीं किया। A book in which small expenditures are recorded is called petty cash book. पेटी कैश बुक वो होती है जो आपके फॉर एग्जांपल अब वर्किंग इन्वायरमेंट चल रहा है जी, तो वहाँ पे जो चाय वगैरह या कोई छोटा मोटा ऐसा एक्सपेंस होता है उसको पेटी कैश बुक में लिखा जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज़ प्रीपेड बाय कस्टमर। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है कि आपने एक बैंक स्टेटमेंट निकलवाई अपने अकाउंट की, तो आपने अब उसको रिकॉन्साइल करना, यानी कि आपने अपने माइंड के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन मैंने की हैं उसको काउंटर करना है बैंक की स्टेटमेंट के साथ कि बैंक ने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए या बैंक ने कोई आपका ऐसा डिपॉजिट हो जो अभी तक आपके अकाउंट में ना किया हो। सो आप वहाँ पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज़ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होती है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया भी है। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज़ एसेट। पेटी कैश बुक का बैलेंस जो है एसेट होता है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एटम इज़ कॉल्ड प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट आपकी मेन कॉस्ट होती है, प्राइमरी कॉस्ट होती है, तो सबसे जो मेन कॉस्ट होती है वो होती है। बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स हमेशा कमर्शियल बैंक करते हैं। द टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर, बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ नो इंट्रैक्शन विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो ये क्लोज्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चेंजिंग द टोटल मनी सप्लाई, ये है जैसे पीछे बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती ही यही है कि कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी इन अ मार्केट। द सुपरवाइज़र इज़ द नेम यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन आपने लास्ट में याद रखना है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और ये मैनेजर्स की टाइप कितनी होती हैं, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके CEOs आ जाते हैं इस तरह। ए मैनेजर इज़ परफॉर्मिंग व्हाट फंक्शन व्हेन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, वो लीडिंग कर रहा होता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेंट्रल बैंक्स रेट ऑफ लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक, डिस्काउंट रेट। विच बैंकिंग सर्विस इनेबल्स कस्टमर टू मेक फिक्स पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। इन बैंकिंग सिस्टम द टर्म CD मीन्स, CD का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट स्लिप जिसको कहते हैं। ए बैंक इज़ जनरली एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है आपका बैंक, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक इन कंट्री आर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे मैंने आपको बताया जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने ज़्यादा हैं। UBL, HBL, अल हबीब, मीज़ान, बहुत से आप हैं पाकिस्तान में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद द टर्म्स ऑफ मोर देन 1 ईयर्स आर कॉल्ड, मोर देन 1 ईयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। एज द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज। व्हेन economies speak of the demand for money, which of the following are they asking? What proportion of your financial asset do you want to hold in non-interest bearing firms? So ये थे आपके बैंकिंग रिलेटेड MCQs, और कुछ मैंने आपको वैसे इन्फॉर्मेशन दी, तो आपका मोस्टली बैंकिंग रिलेटेड पोर्शन इसी टेस्ट से क्लियर हो गया है। अब आपने बैंकिंग क्वेश्चन में सिर्फ ये करना होगा कि जिस बैंक का आपने टेस्ट देना है उसकी टोटल ब्रांचेस आपने चेक कर लेनी है, तो आपका तकरीबन सारा पोर्शन बैंकिंग रिलेटेड हो जाएगा। पहले अगला जो पोर्शन मैं बनाने वाला हूँ, अगला पार्ट, वो हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन बनाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम वो ऐसे बनाएंगे 50 क्वेश्चन के, वो भी आपका पोर्शन ईज़िली कवर हो जाएगा। सो ये वैसे तो PDF अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, लेकिन इस PDF का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो वो आपके माइंड में सारा सेव हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो अपने नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।